धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की कथा क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य जो है, संतान सुख मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महेश्वत नामक एक नगरी थी और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था कृतवीर या कार्तवीर। उनकी 1000 रानियाँ थीं, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहा करते थे। राजा ने अपनी प्रजा तथा राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर घने जंगल में जाकर के तपस्या करने लगती हैं। रानियां भी उनके साथ जंगल में तपस्या करने को जाती हैं। राजा ने कठोर तपस्या किया, जैसे उनके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गईं। वह बहुत दुर्बल हो गए, फिर भी राजा को कोई फल नहीं प्राप्त होता है। तब रानी अनुसुईया माँ से उपाय पूछती हैं। माता अनुसुईया कहने लगी उन रानियों से कि आप जो है अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका व्रत करो और उस एकादशी के व्रत करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। रानी ने कमला एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वरदान मांगने को कहते हैं। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दे दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करके और कहने लगा, राजा आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न होवे और आपके अतिरिक्त वो किसी से भी पराजित ना हो, जो तीनों लोक में आदरणीय हो। ये सुनकर भगवान ने तथास्तु कह दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बालक अत्यंत पराक्रमी हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया। इसकी कीर्ति जो है तीनों लोक में फैल जाती है। इस कथा के अनुसार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उसे वैकुंठ लोक भी प्राप्त होता है। बोले कार्तवीर अर्जुन की जय हो। उमापति महादेव की जय। काली मैया की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। स्थान देवता की जय। आवाहित सर्वदेवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।